Hello friends and a very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on this session. Today we'll be dealing with a session on root words. So as you all know, root words help you out with all the kind of vocabulary that you're going to learn. सारी vocabulary जो आपको किसी भी तरह से help कर सकती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं when we start with root words. Why? Because this is one thing that helps you out to build up your vocabulary skill, right? ये आपको आपकी vocabulary skill build up करने में, बेहतर करने में, improve करने में it helps you a lot, right? And now this root word can be placed in a word in the beginning, at the end or in the middle of this word. तो कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हो, starting में भी, एंड में भी, बीच में भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विथ टुडे. सबसे पहला वर्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विथ इज रूट वर्ड. द रूट वर्ड फॉर टुडे इज LAB लैब और LAB लेबर, ठीक है. LABOUR भी हो सकता है और यू कैन जस्ट से लेबर, राइट. सो व्हाट डू यू मीन व्हेन वी राइट दीज वर्ड्स? जब ऐसा रूट वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रूट वर्ड मीन्स टू वर्क आउट समथिंग, ठीक है. कोई चीज़ काम में लेना या फिर किसी भी चीज़ का काम करना इज व्हाट यू मीन बाय LAB, राइट. सो लेट्स बिगिन विथ सर्टन वर्ड्स. आपको जो पता है आप भी बता सकते हो. अदर देन दैट आई विल डेफिनेटली टेल यू सम मोर ऑफ इट. चलो बताओ, आपको जो पता है आप जल्दी वो बताइए. What according to you can lab make? Good morning everybody. Hello. ये करना ज़रूरी है मीनू. अगर आप ये कर लोगे ना, so see why are root words important? I'll tell you one thing. Why are root words important? When you go for a statement, when you go for a sentence, there are certain words given in it, right? Maybe you don't understand the meaning of one word or two words, but if you know the root word of that word, you will at least be able to imply what actually it means, है ना. तो अगर आपके पास एक सेंटेंस आता है, सपोज करो इसमें से एक वर्ड का मीनिंग या दो वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको रूट वर्ड पता है तो एटलीस्ट आप उस वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हो, व्हाट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, राइट. चलो ओके सो लेट्स बिगिन विद दिस. हाँ, तो अब आपने जो बताया है मुझे वो है एक तो कोलैबोरेट. व्हाट एल्स? वन इज कोलैबोरेट. व्हाट एल्स? और बताओ. यस, वी हैव इलैबोरेट. एंड एवरीबडी हु थिंक्स दैट रूट वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक. आपको वोकैबुलरी कभी भी, अगर आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है और एक नहीं बहुत सारे वर्ड्स लर्न करने हैं, तो आप इस मेथड के थ्रू बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हो, ठीक है. सी लैब इटसेल्फ इज अ वर्ड, राइट. लैब भी तो एक वर्ड है ना. व्हाट एल्स? इलैबोरेट आई हैव ऑलरेडी रिटन. यस, लेबोरियस हो गया. बिलेबर भी होता है. यस, ऑफ कोर्स होता है. Belabor is a word. What else? What else इसके अलावा? Yes, labored भी है, बिल्कुल labored भी है. Labored is also a word. What else? Laboratory is a form of lab only. ठीक है, lab लिखो या चाहे laboratory लिखो, दोनों ही मीनिंग सेम है. चलो, so first of all we start with the word collaborate. Now when you see collaborate, we have a word say call. Call means what? Together. ठीक है. कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है टुगेदर. अगर कोई वर्ड ATE में एंड होता है, सो यू नो इट्स अ वर्ब, राइट. ATE में अगर कोई वर्ड एंड होता है, यू नो इट्स अ वर्ब. ये एक वर्ब होता है. अब देखो, you know the meaning of call, which means together. You know the meaning of labor, which means to work, and it is a verb. So what you must be doing? You must be working with somebody, right? Working with someone, किसी के साथ मिलके काम करना is collaborate, right? Next word is elaborate. Now can you tell me what do you mean by this word elaborate? बताओ. Again, AT is a verb. Labor is to work. E जब लग जाता है, that means you extend something, right? When you add E to something, this means you extend something. So elaborate means what? If you add E to a word, this means you extend something. So what are you doing? Elaborate मतलब working on the details. आप details पे जब काम करने लग जाते हो किसी चीज़ की, when you start working on details, in detail, तो आप उसको use करते हैं elaborate. Elaborate doesn't mean to explain. Elaborate means to talk about the details of something. ठीक है. हाँ, explain भी कह सकते हो वैसे.
Then you have this word laborious. Now you know every word that ends with OUS is an adjective. है ना? You know this thing? Laborious means what? Labor means to work. OUS is an adjective. So laborious means what? Laborious का मतलब क्या हुआ? This means somebody who works really hard. ठीक है? Requiring a lot of hard work or hard working. See, if you use this word laborious for living being, this means hard working. If I say he is very laborious, तो उसका मतलब क्या हुआ? He is hard working, right? But if you use it for a non-living thing, that means that task requires a lot of hard work. ठीक है? वो task में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. Hard working यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ तो hard work ही होगा. Now, lab और laboratory, you know lab और laboratory का मतलब क्या होता है? हाँ, जल्दी से बताओ. लैब या लैबोरेटरी का मतलब क्या होता है? अ प्लेस, अ वर्क प्लेस वेयर यू कंडक्ट सर्टेन थिंग्स, राइट? और सीधे बोल दो अ वर्क प्लेस, जहाँ पर लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं. दे एक्सपेरिमेंट विथ थिंग्स, दैट इज वेयर वी कॉल लैब और लैबोरेटरी. देन वी हैव दिस वर्ड बिलाबर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बताओ. ओके, हाँ, बिलाबर, मतलब बिलेबर मतलब क्या होता है? लेबर तो एक तो आप काम कर रहे हो. बिलेबर मतलब यू कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट, कंटिन्यूसली यू आर एम्फसाइजिंग इट. ठीक है? एम्फसाइजिंग समथिंग बाय रिपीटेडली डूइंग इट. ठीक है? किसी चीज को एम्फसाइज करना, उसको बार बार करके, repeatedly doing it, right? So you're performing a task repeatedly. Why? Because you want to emphasize on it. Then you have the word labored. Now labored is a word which talks about what do you call verb, right? So this means what? हाँ, लेकिन एक और चीज होती है, labored का मतलब होता है lacking natural ease, which means what? इसका मतलब क्या हुआ? Taking efforts to do something. किसी चीज को करने के लिए मेहनत करनी पड़े, तो that is what we mean by this is labored. That means what? This is labored. That means इसमें हमने naturally आराम से कोई चीज नहीं हुई है, इसमें हमें मेहनत करनी पड़ी. This is something that we had to perform a task, right? So this is what we have in here. जल्दी से इसको हाँ research place भी कह सकते हो if you want to. जल्दी से इसका screenshot ले लो, so that we can begin with the next root word, and that root word is purge. P-U-R or P-U-R-G. ठीक है? We'll be talking about the next root word, which is P-U-R or P-U-R-G. But before that, quickly copy this. Natural ease, taking efforts to do something. That's absolutely correct. Now I hope you आपने screenshot ले लिया होगा. Let's begin with the next word now. Now if I say P-U-R-G is a word, right? Or P-U-R is a word, and that is a root word. Wherever you place it, that talks about cleanliness. Okay? जब भी आप P-U-R या फिर P-U-R-G की बात करते हो, this talks about clean. ठीक है? और throwing out the unsuitable. Throwing out और throwing out भी क्यों? Removing लिख दो सर सीधा. Removing the unsuitable, मतलब जो चीज required नहीं है उसको हटाना is what we mean by P-U-R or P-U-R-G. Again, that's a root word, so it can be used anywhere in the words. ठीक है? So let's begin with this. हाँ, so बहुत common सा word है. We have this word, a very common word which is pure, right? We have another word which is impure, और impurity लगा दो इस बार. ठीक है? So again we have P-U-R in it, right? उसके अलावा we have purgatory. What else do you think that can be placed here? But we have purge. Of course we have that. Purge. What else? Expurgate भी है. Expurgate भी है. What else? उसके अलावा बताओ. Pure I've already written. Impurely चलो वही चीज़ हो गई. Need not to be written again. What else? Purgation or purgative आप इसी से ही निकाल सकते हो वैसे, है ना? The act of cleanliness is called purgation.
यस, हाँ पर्गेटोरियल लिख सकते हो, ये पर्गेटोरियल, राइट. So you have these words. Let's talk about these words then. First word that you have in here is pure. Pure का मतलब क्या होता है भाई? Pure का मतलब क्या होता है? Clean. Something which is cleansed, right? Something which is cleansed. कोई ऐसी चीज जो clean हो उसको हम क्या बोलते हैं? Pure. Im. अब now let me tell you one more thing. When you have these words im or ill or in, this talks about being negative. Like for example, you have this pure, so impure हो जाएगा, negative हो जाएगा. This goes into negative. You have legal, which becomes illegal, so it goes negative. You have appropriate, then it becomes inappropriate, so it goes negative. So this is how you use root words to make out the meaning of a lot of words, right? फिर impurity. So pure was clean, impure is not clean, right? Then you have purgatory. Now tell me, purgatory का मतलब क्या होता है? हाँ. Now tell me, purgatory का मतलब क्या होता है? Yes, this means it's actually a place, according to Roman Catholics, if you know, it's according to Roman Catholics. There's a saying that it's a room where people clean themselves, the souls clean themselves. ठीक है? A place where souls clean themselves. ठीक है? एक ऐसी जगह आत्मा जहाँ पे अपने आप को क्या करती है? साफ करती है. That means they confess. In short, they confess things that anything that they have done wrong, right? Next word is purge. Purge का मतलब क्या होता है? Purge is a word, verb. ठीक है? कोई भी ऐसी चीज जो जरूरी नहीं है उसको हटाना. Remove anything which is undesirable. ठीक है? ऐसी कोई भी चीज जो required नहीं है, जो desired नहीं है, उसको हटाना is called purge. Then you have expurgate. Expurgate का मतलब क्या होता है? See, 8 is written. Again, 8 में जो word end होता है, that's a verb. You know it very well, है ना? 8 में जो word होता है, that ends with 8 and it's called a verb. That word is a word, right? So when I say expurgate, जब मैं कहती हूँ expurgate, तो इसका मतलब क्या हुआ? बताओ. It means removes objectionable passage from a publication. If an article is written, removing that part which can be objectionable. ठीक है? Removes objectionable part from a writing. किसी भी लिखी हुई चीज में से एक ऑब्जेक्शन का पैदा करने वाली चीज को हटा देना इज व्हाट वी कॉल एक्सपर्गेट. नेक्स्ट वी हैव पर्गेटोरियल. बताओ क्या मतलब होता है इसका? यस, हाँ, पर्गेटोरियल का मतलब क्या होता है? Actually it's an adjective and if you want to make comparative or superlative degree out of it, you can use more and most with it. ठीक है? Okay. Okay. हाँ, so purgatorial is actually a process in which a person gets free of his crime or offense. ठीक है? एक इंसान जो अपने ऑफेंस से, अपने क्राइम से परे हो जाता है, कब परे हो जाता है? कब? उस प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं पर्गेटोरियल. Got it? That is when we use this word purgatorial. अब जल्दी से इसको कॉपी करिए, then we can move on with the next word which will be retro. And retro का मतलब होता है backwards या back. But before that, जल्दी से इसको कॉपी करो, so we can start with the next root word. And apart from that, if you have any, what do you call? If you have any doubt, you can definitely go for it. Okay. चलो. I hope आपने अभी तक कॉपी कर लिया होगा. So let's begin with the next thing now. हाँ, तो अगली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, that is what we mean by अगली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, that is retro. And what do we mean by it? देखो, आपको बहुत सारे और भी root words पढ़ने को मिले. If you can see,
आपके पास इम, इल और इन भी आया, एट आया, शीस आया और उसके अलावा भी वो रूट वर्ड्स पढ़े हैं, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज रेट्रो. सो रेट्रो एज आई टोल्ड यू दिस मीन्स गोइंग बैक. ठीक है, पिछले का बात करना, बीच. हाँ, रेट्रो डजंट मीन एवरग्रीन. रेट्रो का मतलब एवरग्रीन नहीं होता है. रेट्रो का मतलब होता है बैक या बैकवर्ड्स. ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन. नाउ देयर इज, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स. वी हैव रेट्रोएक्टिव. व्हाट एल्स? और बताओ. यस, वी हैव रेट्रोग्रेस. ऑफ कोर्स वी हैव रेट्रोग्रेस. Then we have retrospect. Of course we have that. Retrospect. What else? What else? हाँ, retrospective लगा दिया. Retrospect लगाओ या retrospective, both of them mean the same. ठीक है, retrocede is there. Retrocede. What else? Retrograde. पता नहीं, मैंने नहीं लिखा है अभी. ठीक है, retrograde. What else? Retrodict. Okay, retrodict. What else? Retroflex. Okay, retroflex. What else? Retroactive. I don't know, I've written it. लिख दिया retroactive. ठीक है, that's it. चलो, so let's talk about this. Retroactive is the first word that we have. कोई भी ऐसी चीज़ जो पिछले जन्म की चीज़ों को अफेक्ट करती है. Anything that affects the past of something. ठीक है, past of something और backwards, going backwards something, तो उसको हम बोलते हैं retroactive. ठीक है, going backwards और relating to something in the past. ठीक है, relating to something in the past. ठीक है, सो दैट मीन्स पास्ट को एक्टिव कर देना, है ना. पास्ट को एक्टिव कर देना. एनीथिंग दैट विल रिमाइंड यू ऑफ योर पास्ट इज रेट्रोएक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रेट्रोग्रेस. जल्दी से बताओ, व्हाट यू मीन बाय दिस. बताओ. हाँ, ग्रेस मीन्स व्हाट? सी, व्हेन यू हैव प्रोग्रेस यू हैव रिग्रेस, you have retrogress. So retrogress means what? Gress means moving, right? Moving. So retrogress का मतलब होता है to go back in earlier days. पहले के बारे में सोचने लग जाना is retrogress. Then you have retrospect, right? Gress means move. Gress means move. Then we have retrospect. What do you mean by this word? बताओ. Spect. स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पुरानी चीज़ों का पीछा ना छोड़ना, कह सकते हो. बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड स्पेक्ट? स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्पेक्ट? इंट्रोस्पेक्ट भी होता है ना. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड स्पेक्ट? स्पेक्ट मीन्स होता है रिमेंबर समथिंग. ठीक है, स्पेक्ट मीन्स रिमेंबर. इफ वी इंट्रोस्पेक्ट समबडी, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं तो हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू when we introspect? We ask questions from somebody who will remember things in the past, from the past, right? ऐसा कोई इंसान जो पास्ट के बारे में जाता है, उससे questions करना, right? So retrospect का मतलब क्या होता है? To the remembering of the past events. ठीक है, remembering of the past events. past में जो हो चुका है उसके बारे में उसको याद रखना. Now you have this word retrocede. बताओ क्या होगा? What do you mean by this word retrocede? See, again, seed means to move. ठीक है, exceed भी होता है, proceed भी होता है ना. So seed is a word which means to move, कह सकते हो. और seed जब हम बोलते हैं तो seed का मतलब क्या होता है? To give back or return. ठीक है, to give back or return. ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसका मूवमेंट कंप्लीट होगा. देन वी हैव रेट्रोग्रेड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? रेट्रोग्रेड, दैट मीन्स टू गो बैक ओवर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी बैठे हुए हो, पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सोचने लग जाओ, राइट? टू गो बैक ओवर, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? जो पहले होता था उसी के पास वापस चले जाना या उसी के बारे में वापस सोचते रहना. इट्स नॉट अबाउट सोचना एक्चुअली. टू गो बैक दैट मीन्स यू आर मीटिंग दैट पर्सन अगेन, राइट? और यू आर गोइंग थ्रू दैट इवेंट अगेन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. देन वी हैव रेट्रोडिक्ट. नाउ सी, डिक्ट वर्ड जो है, दिस टॉक्स अबाउट व्हाट? दिस टॉक्स अबाउट योर स्पीच. ठीक है,
यस तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, डिक्ट जो वर्ड है, डिक और डिक्ट, ये दोनों वर्ड्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, दिस मीन्स टू स्पीक, बोलना, ठीक है, डिक्टेशन देना इज डिक्ट, ठीक है। सो व्हेन वी हैव रेट्रो डिक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और आइडियाज को लेकर पास्ट इवेंट के बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है, यूजिंग प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू टॉक अबाउट द पास्ट, ठीक है, पास्ट के बारे में बात करना, अभी की क्या लेकर, अभी की इंफॉर्मेशन लेकर। फॉर एग्जाम्पल सोचो अभी कोई चीज हुई है, ठीक है, ऐसा ही पास्ट में हो चुका था। नाउ इफ यू हैव टू एक्सप्लेन समबडी व्हाट हैपेंड देयर, देखो यार जो इनके साथ हो रहा था वही इनके साथ हो चुका है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेट्रो डिक्ट। देन यू हैव दिस वर्ड रेट्रोफ्लेक्स व्हिच मीन्स, अच्छा फ्लेक्स मतलब क्या होता है, फ्लेक्स मतलब क्या होता है, इजीली मूव्ड, ठीक है, इजीली मूव्ड, जो चीज आसानी से मूव करी जा सकती है। सो व्हेन आई से रेट्रोफ्लेक्स, इसका मतलब होता है बेंड और टर्न बैकवर्ड्स, ठीक है, बेंड और टर्न बैकवर्ड्स, जिसको बैकवर्ड्स क्या करोगे, टर्न करोगे। सो फ्लेक्सिबल में भी जो वर्ड आता है वो इजीली मूव हो सकता है, और यू कैन से टर्न ट्विस्ट हो सकता है, टर्न और ट्विस्ट, राइट। सो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ रूट वर्ड्स इवन इफ यू लर्न वन, है ना। अगर आप एक वर्ड भी लर्न करते हो, एक रूट वर्ड भी लर्न करते हो, तो गाइज एक चीज ध्यान रखना, आपको कई सारे रूट वर्ड्स उससे याद होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अभी आपने एक ही पढ़ा ना, एक ही रूट वर्ड रेट्रो पढ़ा, बट यू गॉट टू लर्न सीड, ग्रेस, स्पेक्ट, डिक्ट और डिक, फ्लेक्स। तो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ रूट वर्ड्स थ्रू वन वर्ड ओनली, राइट। जल्दी से इसको कॉपी करो, क्विकली कॉपी दिस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये आपके नीचे भी एक टिकट चल रहा था, इफ यू कुड, इफ यू कैन सी दैट, तो वहाँ पर आज यू ऑल नो इंग्लिश का एक बैच आया है, कल से स्टार्ट हुआ है, अभी हमने कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। सो वी, एज यू नो, वी हैव दिस सेशन एंड दिस इज एन ऑनलाइन लाइव बैच विच विल बी हेल्ड फ्रॉम 1 to 2 एंड 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये बैच रहता है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वाई? बिकॉज एग्जाम आने वाला है और अभी हमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी है, राइट। वी हैव टू सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज। इन दैट केस यू विल बी एबल टू एटलीस्ट क्रैक द एग्जामिनेशन फॉर प्री, और फिर मेंस के लिए हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि हम ज़्यादा पढ़ाई कर सकें, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग ऑन। वी आर सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस हियर। सो कल फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे भी हम लोग ने सिलेबस डिस्कस करने के बाद 5 क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं बस। सो इफ़ यू स्टिल वांट, यू कैन डेफिनेटली जॉइन दिस बैच, एंड जिनका छूट गया है, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल डेफिनेटली गेट द लिंक, ठीक है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यस। सो वापस आ जाते हैं बोर्ड पे। थैंक यू अमित। ओके, ओके। सो प्रॉब्लम ये है, देखो बेसिक से अगर प्रॉब्लम होती है ना, सो दिस इज द थिंग, हम लोग लाइव सेशंस में वी आर नॉट सपोज्ड एंड वी आर बाउंड नॉट टू टीच बेसिक्स इन लाइव सेशंस। क्यों? क्योंकि लाइव सेशन में इतने से इतने लेवल का बच्चा आता है। सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू कंटेंट ऑफ दिस लेवल सो दैट यू कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन, राइट। यू कैन टेक द एग्जामिनेशन इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। बट जिसको बेसिक्स पढ़नी होती है, 0 to एडवांस जिसको पढ़ना होता है, फ्रॉम 0, वन हु नोज नथिंग, फिर उसके बाद उसको एडवांस तक जाना होता है। सो फॉर दोज पीपल वी हैव लाइव बैचेस, राइट। उन लोगों के लिए हमारे पास लाइव बैचेस होते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, जो कह रहे हो पैसा नहीं है, तो 1999 का है। अगर पैसा नहीं भी है तो उसको इंस्टॉलमेंट भी करा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर। आई सपोज इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक बार इनको हटा दीजिए। हाँ, आई सपोज आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज़ और, जितने रूट वर्ड्स एडिशनली मैं आपको बताती हूँ, यू शुड मेक एटलीस्ट 5 to 6 रूट वर्ड्स आउट ऑफ इट, राइट। आपको एटलीस्ट 5 से 6 वर्ड्स इनमें से निकालने चाहिए जो एक्स्ट्रा में हम बता देते हैं, राइट। So this is the thing that you need to practice on, and this is the thing that you need to revise every 15 days. Once you learn the root words, you have to revise it every 15 days. Otherwise, you won't be able to remember that. Okay, retain that. So this is one important thing. That's it. Thanks for joining me here. Bye bye. Take care of yourselves. And those who haven't subscribed the channel yet, do subscribe. Bye bye.
you.